हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये आपके 1-2 क्लासेस और है, लास्ट क्लास चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द पोल रखा है इस थीटा सच दैट tan थीटा बराबर है 3/2 के। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, हमें पोल की बतानी है। चलो देखो, 120 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष का अवनयन कोण 45 डिग्री और खंबे के तल का अवनयन कोण थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर है 3/2 के। इस खंबे की ऊंचाई क्या है वो हमें बतानी है। देखो ये कह रहा है यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ आ 120 मीटर हाइट ऑफ टावर की, 120 मीटर जो हाइट है किसकी है, टावर की। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यहाँ से जो पोल है इसका जो टॉप है इसमें एंगल ऑफ क्या बना रहा है ये डिप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा वो है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द पोल इज थीटा। जो फुट का जो पोल का फुट है वहां पर ये एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। उसके बाद देखो जो यहाँ पर tan थीटा है उसकी वैल्यू है 3/2। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल की हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो tan थीटा है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर हमारा 3 होगा ये पूरा। उसके बाद देखो जो हमारा बेस है वो कितना होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पर जो 120 मीटर की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि थीटा इस प्रकार है अवनयन कोण और खंबे के तल का अवनयन कोण यहाँ पर कितना है 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 80 है। 80 यहाँ की ये डिस्टेंस है पूरे की, ठीक है। जब 80 यहाँ की डिस्टेंस है तो ये और ये हमारे सेम होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 80 है, ये वाला और ये वाला सेम है। जितनी डिस्टेंस इतनी इसकी है इतनी उतनी इसकी होगी। अब ये पूरे की बतानी है। जब यहाँ से यहाँ तक 80 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 40 होगी, क्योंकि टोटल जो हमारी लंबाई है इसकी 120 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 मीटर होगी, क्योंकि पूरे की 120 है। यहाँ से यहाँ तक 80 होगी, क्योंकि जितना ये है उतना ये बराबर है। अब ये 1 है, इसकी भुजा ये भी 1 है तो ये भी बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 240 मीटर हाई द, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ अ पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द डिफरेंस इन मीटर में बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द हिल की इज। एक पहाड़ी के शीर्ष जो 240 मीटर ऊंचा है से एक खंबे के ऊपर और नीचे यहाँ पर तल पर कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर बताना है, कितना होगा। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है एक पहाड़ी का जो शीर्ष है, एक पहाड़ी है उसका जो शीर्ष है वो 240 मीटर ऊंचा है से खंबे के ऊपर, यहाँ पर खंबे के ऊपर और नीचे के तल पर कोण क्रमशः, ऊपर तो बनाया हुआ है कोण यहाँ पर 30 डिग्री का, नीचे बना रहा है ये कितने का, 60 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके बीच की दूरी के बीच का अंतर बताना। एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पर भुजा 1 और यहाँ पर √3 होगी। 60 है तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 होगी, लेकिन हमें दोनों भुजा सेम चाहिए होती है। तो क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं, √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो अब इस पूरे की जो यहाँ पर क्या है, इस पूरे की जो लंबाई है 3 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, तो यहाँ से ये सेम है ये और ये वाले, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगी। अब 240 मीटर की जो यहाँ पर लंबाई 3 है, लेकिन हमें क्या बतानी है, देखो हमें बताना है यहाँ से खंबे की ऊंचाई कितनी है 2 और पहाड़ी से उसके बीच की दूरी, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या बनेगी, 2 माइनस √3 बनेगी। उसके बाद देखो यहाँ 80 टाइम जाएगा तो 80 2√-3 आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर क्या है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट एट, यहाँ पर टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड टावर द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4 फाइंड हाइट ऑफ द टावर की हमें बतानी है। चलो यहाँ पर समतल जमीन पर स्थित एक बिंदु पर एक लंबवत मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका tan थीटा 5/12 है। मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का tan फाई बराबर 3/4 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, समतल जमीन पर स्थित एक बिंदु पर एक लंबवत क्या है, मीनार है का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका tan थीटा, यहाँ पर ये एक बना रहा है थीटा एंगल। उसके बाद कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि समतल जमीन पर स्थित एक बिंदु एक लंबवत मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पर बना रहा है tan थीटा 5/12। मीनार की ओर, देखो मीनार की ओर 192 मीटर चलने का उन्नयन कोण इसका कितना होगा, tan फाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीनार की तरफ चल रहा है कितना, 192, तो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है फाई। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई, इस वाले मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें। अब यहाँ पर देखो जो हमारा tan थीटा है वो कितना है, यहाँ पर 5/12, तो यहाँ पर इसकी हाइट 5 और इस पूरे की कितनी हो जाएगी, 12। उसके बाद यहाँ पर जो tan फाई है वो कितना है, 3/4, तो यहाँ पर ये इसकी परपेंडिकुलर और 4 इसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन दोनों की जो हाइट है वो तो सेम रहेगी। यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इसमें 5 से करेंगे क्योंकि 15 चाहिए हमें दोनों का, तो यहाँ पर ले आएंगे। अब इसको भी 5 से करेंगे, इस पूरे की हाइट कितनी हो गई, 36। अब हमें इसकी बतानी है, इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर 36 और ये कितना हो गया, 20, कितनी बचेगी, यहाँ पर इसकी 16 बचेगी। ठीक है, अब देखो 192 की जो डिस्टेंस 16 है, हमें किसकी बतानी थी, मीनार की, तो कितनी है, 15। अब यहाँ पर 16 एकम 16 3, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 180 मीटर आएगा इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए क्या है, ईच वर्टिस इज अ स्क्वायर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ अ टावर h meter high standing in the center of square if a is the length of each side square की then, देखो एक वर्ग की प्रत्येक कोण वर्ग के केंद्र में स्थित एक h मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो हमें बताना है। चलिए देखो ये कह रहा है कि ईच वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पर ईच वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर सबटेंडेड एंड एट एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई स्टैंडिंग, यहाँ पर जो h है ये इस पर सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊंचे मीनार के शिखर पर यहाँ से ये 60 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। यदि वर्ग की उसके बाद यहाँ ये इसको टच करेगा, ये स्ट्रेट सा आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई a है, यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। अब देखो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर स्क्वायर में ये भुजा a है, ये भुजा है, तो इसका जो विकर्ण होगा जिसको डायगोनल बोलते हैं वो कितना होगा, √2a। इस पूरे का कितना है, √2a। लेकिन हमें बताना है प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक हमें बताना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बताऊँ तो देखो √2a का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, देखो पूरा विकर्ण √2a है, लेकिन हमें तो इस परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये इसका आधा होगा, तो √2 अपॉन में a अपॉन डिवाइड 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √2a, √2 से यहाँ पर देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं √2 से मल्टीप्लाई और क्या कर दूँ, यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 2 ये 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल, तो a अपॉन √2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एंगल हमारा यहाँ पर tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा h है तो इसका बेस यहाँ पर a अपॉन में √2 है, तो यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर हमारा h, बेस आ जाएगा a अपॉन में √2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर h √2 पर पहुँच जाएगा, a बचेगा। यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर 3√a इज इक्वल टू यहाँ पर √2h, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वेयर
इज इक्वल टू 2h²। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 3a² 2h²। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखो क्या है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप a vertical plane 20 meter high and its elevation from a point O on the ground is 45 degree. If flies off horizontally straight away from point O after 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degree. Then the speed मीटर पर सेकेंड ऑफ द बर्ड की हमें बतानी है। एक 20 मीटर ऊंचे लंबवत खंबे के शिखर पर एक चिड़िया बैठी है और जमीन पर एक बिंदु O से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यह बिंदु O से 36 के समानांतर दिशा में सीधी उड़ती है। 1 सेकंड के बाद चिड़िया का उन्नयन कोण बिंदु O से 30 डिग्री में बदल जाता है। तो चिड़िया की गति मीटर पर सेकंड में हमें बतानी कितनी होगी। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल प्लेन। यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है एंड इट एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट O। यहाँ पर एलिवेशन पॉइंट क्या है, O। यहाँ पर ऑन द ग्राउंड इज, ये कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ फ्लाइज ऑन हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अबे पॉइंट O आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के जो बाद है वो चिड़िया, यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम O से रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल बनाएगा कितने का बनाएगा, यहाँ से बनाएगा ये 30 डिग्री का। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जो इसका पक्षी है वो ऐसे उड़ा, यहाँ से ऐसे उड़ा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, देखो हिंदी में देखो, यहाँ पर एक 20 मीटर ऊंचे लंबवत खंबे के शिखर पर एक चिड़िया बैठी है और जमीन पर एक बिंदु O से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। ये बिंदु O से 36 के समानांतर, मतलब कि हॉरिजॉन्टली में सीधे उड़ती है 1 सेकंड के बाद। ठीक है, 1 सेकंड के बाद चिड़िया का उन्नयन कोण 0, यहाँ पर O से 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया की गति बतानी है हमें कितनी होगी। देखो 30 डिग्री एंगल में यहाँ पर भुजा 1 होगी। देखो 45 का, देखो पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हाइट इसकी कितनी है, यहाँ पर भी सेम होगी 20 है, तो यहाँ पर भी सेम होगी। 45 में जब यहाँ पर 20 है तो ये वाली भी तो 20 ही होती है। उसके बाद देखो अगर 30 में देखेंगे तो यहाँ पर भुजा 1 और यहाँ पर कितनी होगी, इधर से √3। अब चेक करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, √3। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ये √3, अब यहाँ से यहाँ तक की बची -1 हो जाएगा। तो 20 की जो वैल्यू है √3 - 1 हमें किसकी बतानी है, हमें बतानी है चिड़िया की गति। हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी चिड़िया की गति, तो 1 थी। तो यहाँ पर जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इतनी ये है और टाइम इसका 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो यहाँ 20 √3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, देखो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।